क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कारखाने में 10 मशीन को खरीदा जाता है। इसमें 10 मशीन, 2 मशीन ए, 3 मशीन बी और बाकी मशीन सी। इन मशीनों का क्रय मूल्य इतना 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 है, तो इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा? ठीक है, औसत निकालना है तो औसत मूल्य बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। बताइए क्या उस संख्या में कितना है? संख्या में है 10, संख्या में है 10। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 10 मशीन में से 2 मशीन का मूल्य कितना होगा। तो 2 मशीन का मूल्य 95 गुना 2 190 प्लस, अच्छा 3 जीरो हटा देते हैं, बाद में 3 जीरो हम जोड़ देंगे। ऐसे भी देखा जाए तो 3 जीरो वाला यही आंसर होगा। अब ऐसा क्यों सर? पहले से ही देखिए इसमें 3 जीरो है, पहले से 3 जीरो है, तो जो भी आएगा और नीचे कितना है 10 है ना, तो 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, और शुरू में भी 3 जीरो। शुरू में कितना था इसमें? 3 जीरो, लेकिन 5 को जब 2 से गुना किए, 5 दूनी के 10, तो कुल मिला के 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 जीरो हटेगा तो बचेगा कितना जीरो? 3 जीरो बचेगा। तो हमारा आंसर साफ पता चला है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए पूरा बना के दिखाते हैं, कहना क्या चाहते हैं हम। एक्चुअली इसको पर 3 जीरो, एक्चुअली कुल मिला के कितना जीरो हो गया? 4 जीरो। ये पहले से ही 4 जीरो है, और यदि इसको 3 से गुना करेंगे, मशीन बी कितना है? 3 गो, 76 का 18 पर क्या जीरो? और ये बताइए 5 है ना, शेष मशीन कितना? 5 बचा 25 पर क्या जीरो? 4। अब यहाँ पर जोड़ कर काटने से काटना बेवकूफी है। देखिए 1 जीरो से काट लीजिए, बचा कितना जीरो? 3 जीरो। 3 जीरो वाला ही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ठीक कर दिया। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा कि नीचे जब है 1 जीरो 10 है तो ऊपर में कितना जीरो होना चाहिए? 4 जीरो होगा तब 3 जीरो होगा। 1 जीरो कटेगा, मान लीजिए कि ऊपर में 4 जीरो आया है ना, ऊपर में 4 जीरो, इधर डॉट डॉट डॉट, और नीचे में कितना से भाग दे रहे हैं आप? 10 से। तो 1 जीरो अगर आप काटेंगे तो बचना कितना चाहिए? 3 जीरो। देखिए शुरुआत में कितना था? इसमें 4 जीरो था, इसमें 4 जीरो था, इसमें 3 जीरो था। यहाँ पे ठीक है ना, थोड़ा संदेह था कि ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, 2 ऑप्शन नहीं होने वाला था। बस अगर ये फाइंड कर लेते आप कि यहाँ पे 2 जीरो होगा कि 3 जीरो होगा, तो आपका आंसर जो है बिना बनाए हुए आ जाता। ठीक है, तो आप ये फाइंड कीजिए सर, इसमें 4 जीरो है तो 1 10 कटेगा तो 3 जीरो है ना, गुना करे अथवा ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 4 जीरो था, इसमें कितना से भी गुना करेंगे तो लास्ट में 4 जीरो तो बचेगा ही ना। यहाँ पे थोड़ा सा संदेह था, तो देखिए यहाँ पे कितना मशीन था? तो 5 दूनी के, तो 1 जीरो ये बढ़ा दिया, तो कुल मिला के कितना जीरो हो गया? यहाँ पे 4 जीरो, और सब में 4 जीरो जब हो गया और 1 जीरो कटेगा तो बचा कितना जीरो? 3 जीरो। आंसर होगा। पूरा बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप भी यहाँ बना सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन तो पक्का छट गया। जब तुक्का भी लगाना है तो कम से कम ये दोनों तो नहीं लगाएंगे। समझ में आया क्यों नहीं लगाएंगे? चलिए अगला देख लेते हैं। जब एक लंच बुके पर 20% की छूट दी जाती है तो 42% का लाभ होता है। अच्छा प्रश्न है ये, 42% का लाभ होता है। यदि 15% का, यदि छूट 15% हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, मान लेते हैं आपको हम बताए थे कि पहले आप लिख लीजिएगा क्रय मूल्य, उसके बाद आपको लिखना है मार्क प्राइस, उसके बाद आपको लिखना है सेल प्राइस। क्रय मूल्य कितना में खरीद के लाया? 100 रुपया में। कितना मार्क प्राइस किया है? नहीं पता है ना। कितना में बेचा? 142। मार्क प्राइस के देखिए, एक लंच बुक, जब एक लंच बुके लिखा गया, बुके होगा, पर 20% की छूट दी जाती है तो 42% का लाभ होता है। ठीक है, यानी अंकित मूल्य पर कितना का? 20% का छूट दी जाता है, यानी कि 80 बटा कि कितना हो जाएगा? 142 ना लाभ होता है, यानी कि सेल प्राइस कितना होगा? 142 होगा, तभी ना ऐसा होगा। तो हमको ये नहीं पता है, तो x पर 80%, x का 80% बराबर कितना होगा? 142 कटेगा 4/5। तो x बराबर कितना हो गया? 142 गुने 5/4।
अगर कोई डाउट है तो बोलिए यहाँ तक। नहीं ना, ये मार्क प्राइज आपको निकल गया। अभी हमारा ये आंसर नहीं आने वाला है तो यहाँ पे काट कूट करना बेवकूफी मत कीजिए। अब क्या कह रहा है, यदि छूट 15% हो, छूट कितना परसेंट हो, 15% हो, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 142 गुने 5/4, इस पर कितना छूट देना है, 15%। कितना लिखे हम, 85/100। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए काटिए इसको, 2 कितना हो जाएगा, 71 और कटेगा 17 × 5 = 20 हो गया। तो 71 को 17 से गुना करें, 7 × 7 = कितना, 7 10 0 12 कितना आया, 1207/8 15 8 150 पॉइंट 875 आएगा लगभग। यानी कि मार्क प्राइस आपको कितना आया। अगर 15% का लाभ होता है तो ऐसी स्थिति में मार्क प्राइस कितना है सर, सॉरी मार्क प्राइस, सेल प्राइस ना, सेल प्राइस कितना हो गया, 150.875। बताइए कितना परसेंट का लाभ हो गया, 50.875। पीडीएफ दे देंगे, नहीं दे देंगे। देखिए नेक्स्ट, रमेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर पर आवर की, अच्छा इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है ना, इस पे तो पहले लॉन्ग मेथड से बना देते हैं, इसके बाद है हाँ। तो देखिए लॉन्ग मेथड जब तक नहीं बनाना सीखिएगा तब तक शॉर्ट मेथड मुश्किल है सर इसको बनाना। तो पहले लॉन्ग मेथड से ही बना देते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सर ये, अच्छा दूसरा है, पहले एक जैसा क्वेश्चन बना लेते हैं। यस सर, ये हल्का क्वेश्चन है, देखिए 8 है सर, 8। यदि एक समबाहु त्रिभुज की बाजू की लंबाई 6 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का 1/4 कीजिए, 6 36 का 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 9 √3। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा स्क्वायर कीजिए आप, तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 6/4 यानी 36/4 करेंगे तो कितना आएगा 9, और √3 तो गुना होगा ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। अब भुजा कितना है याद नहीं है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 12 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से, सेमी क्वेश्चन है ना, सब सेमी क्वेश्चन है। चलिए सारा क्वेश्चन बनाते हैं इसे। देखिए 708 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है। एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 6 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाती है तो वह राजधानी ट्रेन की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। राजधानी ट्रेन की गति क्या होगी, है ना। अगर डायरेक्ट देखें कितना होगी तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। यानी 708 बटे कितना हो गया 12, 12 छक नहीं हो 12 5 60, आंसर हो जाएगा 59। यही आंसर है, देखिए था, है ना 59। तो सभी प्रश्न ऐसे ही बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले आप लॉन्ग मेथड से पहले देख लीजिए, इसके बाद शॉर्ट मेथड बताते हैं, ठीक है। एक वो बता दे रहे हैं, बाकी घर पे ट्राई कीजिएगा लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए, ठीक है।
एक बात देखिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? फोन आ रहा है। 708 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए देखिए दूरी एकदम फिक्स है। कितना किलोमीटर? 708 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 6 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, यानी कि दिया हुआ है, देखिए क्या टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन माइनस टाइम ऑफ राजधानी बराबर कितना घंटा? 6 घंटे का। ये बताइए, समझ में आया? राजधानी ट्रेन जितना समय लेती है, एक्सप्रेस ट्रेन है ना, देखिए साफ तौर पर कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 6 घंटा अधिक लेती है। कौन ज्यादा समय ले रही है? एक्सप्रेस ट्रेन। टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन माइनस है ना राजधानी ट्रेन को घटा दिए, टाइम को कितना आया? 6। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो 708 बटे कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे 4। बताइए, कोई दिक्कत नहीं? माइनस 708 बटे बराबर कितना? इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 1। ठीक है, आगे पढ़िए। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाती है तो वह राजधानी ट्रेन की तुलना में 3 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अब की राजधानी ट्रेन ज्यादा समय ले रही है और एक्सप्रेस ट्रेन कम समय ले रही है। बराबर कितना? 3। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? समय बराबर दूरी बटे 4 कितना है? वेलोसिटी ऑफ राजधानी माइनस 708 बटे कितना हो जाएगा? बताइए। 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस बराबर कितना? 3। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको हटा के बताइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पहले यहाँ पे देख लीजिए, अब समीकरण 1 और 2 को लिखते हैं। 708 माइनस 708 बटे वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस माइनस 708 बटे वेलोसिटी ऑफ राजधानी बराबर कितना? 6। अब शुरू में क्या लिख रहे हैं आप? एक्सप्रेस का, तो यहाँ पे एक्सप्रेस ही शुरू में लिखें। वेलोसिटी ऑफ एक्सप्रेस कितना से गुना करेंगे? 2 से। माइनस ना, ये क्या हो जाएगा? प्लस 708 बटे कितना? वेलोसिटी ऑफ राजधानी बराबर कितना? 3। हमको लाना है राजधानी का, देखिए राजधानी ट्रेन का, तो इसको छोड़ेंगे, ये एक्सप्रेस वाला को काटेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 1/2 से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आधा किए हैं, आधा हुआ है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे, नीचे में क्या होता है? समय। दूरी बटे समय ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको निकालना क्या है? चाल ही ना। तो ऊपर में तो दूरी हो गया 708, नीचे में खाली समय वाला पार्ट लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर में कितना आएगा? 708। नीचे वाला पार्ट यदि क्लियर हो जाएगा, है ना, आराम से बना सकते हैं आप इसको। ये प्लस और माइनस तो है ही, कट गया। अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस 708 बटे 2 वेलोसिटी ऑफ आर प्लस 708 बटे वेलोसिटी ऑफ आर बराबर 3 प्लस कितना? 3 प्लस 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्योंकि फार्मूला हमको लाना है ना, तो इसको 3 नहीं करते हैं, इसको हम 6/2 ही रखने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अच्छा ये बताइए, 708 बटे वेलोसिटी ऑफ आर कॉमन हो जाएगा दोनों में। कॉमन क्या लेना है? कि आधा है कि पूरा है? सर होगा। तो आधा कर दे इसको, जैसे देखिएगा, माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस 1/2। ऐसे समझ लो,
अगर इसको गधा लिखे हैं आधा गधा अलग गधा होगा, है कि नहीं? अब गधा के स्थान पे देखो क्या है, 708 बटे, है ना, VR लिखा हुआ है, 708 बटे VR लिखा हुआ है। अब समझ में आया? तो ये आधे ना है, तो एक में से आधा घटाएंगे तो कितना होगा? आधा होगा। अब इसमें 708 बटे VR है, कॉमन करना जरूरी है, डायरेक्ट ही नजर आ रहा है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। 708 बटे, बताइए कितना लिखेंगे इसका? आधा ना, 708 बटे 2VR बराबर 6 बटे 2, 6 बटे 2 प्लस कितना किए हैं? 3। तो वेलोसिटी ऑफ R बराबर कितना हो जाएगा बताइए? वेलोसिटी ऑफ R बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ ही जाएगा 708 और नीचे में आ जाएगा 6 बटे 2 प्लस 3, गुना में कितना हो जाएगा? गुना में हो जाएगा 2। देखिए हम वही चीज हम डायरेक्ट वहां पे किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पर लिख रहा है कि ट्रेन की गति क्या कर दिया जाए? दुगना किया जाए। दुगना कर दिए थे, इसको संतुलन करने के लिए सबको 1/2 से, है ना, गुना किए थे, तो वही 1/2 यहाँ पे गुना होगा, ठीक है। तो 708 बटे 1/2, अगर तिगुना कहता था 3 गुना करते, ठीक है। तो 708 बटे 2 और ये वैल्यू कितना होगा? तो देखिए आधा कितने सबको, है ना, तो इसको कितना से भाग दिए थे हम? 2 से, तो 6 बटे 2 प्लस 3 कौन सा? ये देखिए, इसका आधा कीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 6 का आधा कितना? 3 प्लस 3 गुने 2, काट लीजिए, वही आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना आंसर आता है? 59 आता है। चलिए इसी प्रश्न को ऐसे समझिए। अच्छा फिर से बताइए इसको, दोनों समय में कितना का अंतर है? 6 समय बराबर दूरी बटे 4 लिखे हैं। दोनों समय में कितना का अंतर? 3 का अंतर, लेकिन समय बराबर दूरी बटे 4, किसका चाल बढ़ाया गया है? एक्सप्रेस का, तो यहाँ पे 2s लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 चर वाला है समीकरण आ गया यहाँ पे। पहले आप VS पहले लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ R बाद में लिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या किए हम? चेंज कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमको राजधानी का निकालना है, इसको काट दिए, ठीक है। तो इतना प्लस इतना बराबर 3 प्लस 3, ठीक है ना। 708 बटे 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ R बराबर इतना, बस सोल्यूशन किए हैं। और इसी चीज को अगर आपको डायरेक्ट बनाना है, देखिए सेम प्रश्न को अगर इस तरह से बनाना है तो ऊपर में कितना लिखेंगे? 708 और नीचे में कितना लिखेंगे बताइए? नीचे में तो पहले तो आप 1/2 से गुना कर ही दीजिए, है ना। इसका आधा कीजिए प्लस 12 से भाग दीजिए, यानी कि 708 बटे 12 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला डायरेक्ट आंसर बताइएगा। 780 को कितना से भाग करें? 780 को कितना से भाग करें? 6 4 10 गुनी के 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? हो गया। 720, अच्छा 780 है। 780 को कितना से भाग करेंगे? पहले तो इसका आधा करेंगे, 780 बटे 20, कितना आ गया आंसर? 39। पूरा बनाए, सेम प्रश्न है, इसी की जैसे तो बनेगा। नेक्स्ट, इसका भी आंसर आप डायरेक्ट बताइएगा। 600,
40.8 चलिए इसका आंसर बताइए तो जल्दी से। 40.8 कितना से भाग करें बोलिए। 15 से 112 को कितना से गुना करें? भाग ये तो हो जाएगा कितना भाग करें? 4.5 4.5 और 3 7.5 7.5 दूनी के 15 से भागे 15 चौके 15 चौके 60। ठीक है नेक्स्ट और भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे था। 12 नंबर 11 12 है चलिए इसको बनाइए। 12 दूनी 24 12 दूनी के 24 दूनी 48 24 दूनी के 27 हो गया। 48 क्या लागे करेंगे बस है 27। नेक्स्ट देखते हैं और कोई है? नहीं सर। कितना नंबर 16 नंबर पे था। चलिए इसको बनाइए। 5 48 हो गया। पूरा करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट हो गया। अब ठीक है नेक्स्ट। अच्छा किलोमीटर पर आवर है बन गया था। देखिए 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पहले पूछा जाता था। अभी के डेट में देखिए ऐसा ऐसा ही पूछेगा जी। 11 उन्हें कितना 9 से कट जाएगा। अच्छा पूरे 62 मिनट में कट जा रहा है। 300 चलिए एक इंजीनियर यानी छात्र को उत्तीर्ण के लिए 24% अंक चाहिए था। 20% का मान 90 ठीक है देखिए 24% ला देगा तो पास कर जाएगा। ये पास हो गया और वह 29 अंक से फेल कर गया। यानी यहाँ से यहाँ तो कुछ लाया होगा 61 लाया सर। 29 अंक से कितना लाया है? 61 अंक लाया है और 29 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। 90 बराबर 29 ला देता तो पास हो जाता है। यानी 61 प्लस 29 बराबर कितना परसेंट? 24%। क्या निकालना क्या है? 100% का 100% मान निकालना है। कितना हो जाएगा जोड़िए तब? 90 बटा 24 गुने 100 तो 90 बटा 24 कितना आंसर है देखिए 375। पी और क्यू इतना 25 और 50 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में एक परियोजना का 18% हिस्सा कर सकते हैं? कितने दिनों में बना दिए? हो गया सर। अच्छा एलसीएम कितना लेंगे? एलसीएम हो जाएगा 50 है ना। 50 मिनट काम करना है दोनों मिलके है ना। 50 मिनट काम करना है तो 2 एक 3 बटा 3 50 बटा 3 कितना परसेंट? 18%। ये 100% का मान हुआ ना। यस 100% 18 बटा 100 तो वही तो निकाल रहे हैं डायरेक्ट निकाल दे। यस सर। 18 बटे 100 3 56 कुर्सियां बेचने पर देखिए इस टाइप का प्रश्न आज के डेट में बहुत पूछ रहा है नहीं। देखिए 56 कुर्सियां को बेचने पर 6 कुर्सियों के देखिए ऐसे नहीं लिखिए 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ बराबर कितना 6 लेकिन ये एगो खरीद बिक्री पर हुआ क्या? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 6 एसपी। क्या सही लिखे हुए हैं? देखिए तो देखिए इसका मतलब हुआ कि एगो के खरीद बिक्री पर 6 के लाभ हो गया है। लेकिन रियलिटी क्या है 56 कुर्सी को के खरीद बिक्री में है ना 56 कुर्सी के खरीद बिक्री पे 6 एसपी का लाभ हुआ है। 6 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे 56। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे
बोलिए समझ में आया। विक्रयमूल्य को एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 50 एसपी बराबर 56 सीपी। तो एसपी और सीपी का अनुपात कितना 56 अनुपात कितना 50, मतलब 50 रुपया में खरीदा है और 56 रुपया में बेच दिया। कितना का लाभ 6 बटे 6 दूनी के 12 बटे लाभ। ठीक है आगे चले। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया तथा विक्रेता को 25% छूट प्राप्त होती है। यदि वह 1200 रुपया में बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना आया है। अंकित मूल्य पर कितना 1200 रुपया, विक्रेता को 25% छूट पर प्राप्त हुआ 1200 का। ठीक है तथा विक्रेता को 25% छूट प्राप्त होती है। 25% छूट दीजिए, 25% छूट दे दीजिए 900 हो गया। यदि वह वस्तु को 1200 रुपया में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। 300 का लाभ। कितना का लाभ होता 300 का लाभ होता। कितना बेचने पर 900 का पहले 300 का क्या होता लाभ होता। 900 नीचे आएगा 900 नीचे 900 नीचे आएगा। 33.33% है सर। यस सर। ठीक है नेक्स्ट। कुल वस्तुओं के 70% को 20% लाभ पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 20% हानि पर बेचा गया। देखिए सिंपल है, एलिगेशन लग जाएगा। 70% को 20% लाभ पर 70%, बचा हुआ को 20% तो 20% हानि पर बेचा गया। तो x का मान निकालना है आपसे, पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 माइनस x बटे x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20। अच्छा इसमें से 3 बटे क्या आएगा 30 बटे 70 यानी कि 3 बटे 7। सोल्यूशन कितना आया है 8। x बराबर कितना हो जाएगा देखते हैं। 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 बटे 28 यानी कि 12 हो जाएगा। ये बना है देखिए तब बन गया सर। सेम क्वेश्चन वही पूछा था। ये बन जाएगा यस सर। छोड़ दें यस सर। ये तो है ये सेम वही पूछा था। सेम क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है सेम है। क्या 12 है वहाँ उसमें भी तो 12 ही आया था। सेम है सर। आंसर 12 होगा। आंसर सेम है। 20-24 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 26 बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है सर। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य इतना है सेम है सर। बताएं कहाँ भी है देखिए 1400 है ना। पहले छूट कितना देता है 20%, फिर 30% के 2 लगातार छूट 80 बटा 100 70 बटा 100 70 बटा ये हो गया आपका छूट। यदि वह कुर्सी को इतना रुपया में बेचता है कि खरीदता है सीपी ना हो गया और कितना में बेचा 1176 रुपया में बेचा।
तो बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 7 8 56 784 में खरीदा, 1176 में बेचा। बताइए कितना का लाभ हो गया? तो 392 बटा 784 700 गुने 100 50%। कितना देखिए 50% हो गया, हो गया आपका 50% आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। 27 देखिए, पी और क्यू 27 क्वेश्चन है ना? यस सर। पी और क्यू एक टंकी को 24 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। 24 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 11 बजे खोल दिया जाए तो ठीक है 2 AM पर टंकी पूरा भरने के लिए नल पी। ठीक है, चलिए देखते हैं पी कितना और क्यू कितना एलसीएम ले लें? कितना से गुना? कितना से गुना? 4 से। कह रहा है कि पी और क्यू दोनों। ठीक है, कितना बजे? 11 बजे। 11 AM। ये दोनों नल को 11 बजे खोल दिया जाए। दो तो ठीक है, 2 AM ने कह रहा है और ये क्या दिया हुआ है? दोनों AM है। 15 घंटा हो गया। नहीं सर, 15 पूर्वाहन घंटा दिया हुआ है, बोल रहा है AM सर। तो वही पूर्वाहन AM AM होता है, AM मतलब होता है प्राहम। ये मतलब उल्टा होता है। ठीक है, 72 हुआ ना? चलिए देखते हैं। सही है सर। टंकी को पूरा भरा जाना है ना? 15 घंटा टोटल।